नमस्कार साथियों। द बिगेस्ट क्वेश्चन जो सबसे बड़ा सवाल है बंगाल चुनाव को लेकर वो यही है कि नंदीग्राम में उसी नंदीग्राम में जिससे ममता बनर्जी 10 साल पहले सत्ता में आई थी, क्या अब नंदीग्राम में एक और बार इस बार सत्ता बचाने के लिए, सत्ता में आने के लिए नहीं, सत्ता बचाने के लिए क्या ममता बनर्जी वहां से जब लड़ेंगी तो उनका उनके खिलाफ दावेदार बीजेपी से कौन होगा? और दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि क्या ममता बनर्जी केवल और केवल नंदीग्राम से चुनाव लड़ेगी या एक नहीं बल्कि 2 सीटों से, मतलब अपनी पुरानी सीट जो परंपरागत सीट है भवानीपुर की, उससे भी चुनाव लड़ेगी और फिर नंदीग्राम से भी चुनाव लड़ेगी। सवाल ये है क्योंकि इसके मायने ये निकलते हैं, अगर ममता बनर्जी, क्योंकि आज टीएमसी औपचारिक तौर से अपने तमाम कैंडिडेट्स का अनाउंसमेंट करने वाली है। 294 असेंबली सीट्स के लिए आज अनाउंसमेंट होगा। कल रात को आपने देखा होगा कि बीजेपी की जो सीईसी, जो उनकी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक होती है, वो असम और बंगाल चुनावों को लेकर हुई और उसमें यही फैसले लिए गए कि किसको टिकट देना है, कहाँ से कौन लड़ने वाला है। पर उसका अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हो पाया है और खबरें ये हैं कि अब अगली मीटिंग 9 तारीख को होगी। तो एक तरीके से बीजेपी का अनाउंसमेंट तो 9 तारीख तक टल चुका है। पर आज ममता बनर्जी और उनकी पार्टी ये साफ करेगी कि क्या ममता बनर्जी केवल एक सीट से लड़ेगी, मतलब नंदीग्राम से, या दो सीट से लड़ेगी, नंदीग्राम और भवानीपुर दोनों से। नंदीग्राम में लैंड एक्विजिशन के मूवमेंट को लेकर टीएमसी सत्ता में आई 2011 में। आज लैंड बचाने की, मतलब अपनी राजनीतिक माटी, राजनीतिक अपनी जमीन बचाने की लड़ाई भी नंदीग्राम में लड़ी जा रही है। शुभेंदु अधिकारी जो टीएमसी से बीजेपी में आए, वो नंदीग्राम के और वो उस इलाके के बड़े चेहरे माने जाते हैं। तो कहा तो ये जा रहा है कि ममता बनर्जी ने एक कॉल ऑफ कॉन्शियंस लिया। उन्होंने ये दावा किया है, या टीएमसी वाले ये दावा करते हैं कि ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी जो उनके एक तरीके से शिष्य है, उनके जो प्रोटेजी है, उनके घर में जाकर उन्हें चुनौती देने के लिए ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव लड़ रही है। और इसीलिए उन्होंने कुछ ही हफ्ते पहले ही अनाउंस कर दिया था कि नंदीग्राम से तो चुनाव लड़ेगी। पर उन्होंने उस अनाउंसमेंट में ये नहीं कहा कि केवल नंदीग्राम से लड़ेगी। तब भी उन्होंने ये सस्पेंस जारी रखा कि हो सकता है दोनों से भी लड़े। तो वो स्पष्टीकरण आज तक नहीं आया है। अब देखेंगे कि आज जब अनाउंसमेंट होती है सीटों की, तब उसमें ये अनाउंसमेंट होता है कि ममता बनर्जी एक ही सीट से लड़ेंगी या दो सीट से लड़ेंगी। पर क्या ये कॉल ऑफ कॉन्शियंस है जिसकी वजह से ममता बनर्जी नंदीग्राम पहुंची है? क्या ये एक तरीके से संदेश देने की कोशिश है कि नंदीग्राम में घुसकर वो शुवेंदु अधिकारी को, वहां का अधिकारी कौन है, वो बताना चाहती है, या कोई और इसके पीछे कारण है? अगर कारण देखें तो भवानीपुर सीट पर आ जाते हैं। भवानीपुर सीट में कुछ ऐसे समीकरण बन रहे हैं जो कि ज्यादा कंफर्टेबल ममता बनर्जी के लिए नहीं साबित होंगे। अर्थात 2011 में ममता बनर्जी को 77%, 77% वोट मिला था उस असेंबली के क्षेत्र में। 2016 आते आते वो घटकर केवल 48% हो गया। मतलब एक भारी मात्रा में उनका जो वोट बैंक था वहां से खिसक गया। उस बीच, उस दौरान वहां पर म्युनिसिपल इलेक्शंस भी हुए और दो कॉरपोरेशन की सीटों में ममता बनर्जी की पार्टी को शिकस्त या हार भी मिली। उसके बाद 2016 के चुनाव के बाद 2019 के लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो वही असेंबली सेगमेंट्स में ज्यादा बड़े मार्जिन से टीएमसी लीड नहीं ले पाई। हालांकि वो लोकसभा सीट तो जीत गई थी 2019 में, पर वहां की असेंबली सेगमेंट में केवल 3000 वोटों की लीड रही। मतलब कि उनका काफी हद तक वहां पर जो वोट बैंक है वो खिसका है बीजेपी की तरफ। और बीजेपी की तरफ इसलिए खिसका है, कुछ लोग बताते हैं वहां पर 70% लोग जो है वो नॉन बंगाली स्पीकिंग है। और जिस तरीके का कैंपेन एक रन किया जा रहा है, बाहरी वर्सेस बंगाली, उस कैंपेन का असर भी कहीं ना कहीं भवानीपुर सीट पर पड़ा है। और इसीलिए नंदीग्राम, जिसे ज्यादा सेफ सीट मानी जाती है, जिसमें कि 30% प्लस माइनॉरिटी वोटर्स है, उसको चुना गया ममता बनर्जी के द्वारा।
तो ममता बनर्जी क्या एक वर्च्यू को, एक नेसेसिटी को वर्च्यू बना रही है? मतलब कि एक जरूरत को अब वो प्रस्तुत कर रही है कि देखिए मैं जाकर चुनौती दे रही हूँ नंदीग्राम में। ये तब हम कह सकते हैं कि ममता बनर्जी चुनौती दे रही है बीजेपी को, शुवेंदु अधिकारी को, और उनका रिस्पॉन्स भी देखना होगा जब ममता बनर्जी ये ऐलान कर दे कि मैं केवल एक सीट से लड़ रही हूँ। अब टीएमसी वाले कहते हैं, या कल मैं इनसे डिबेट कर रहा था तो वो कह रहे थे पर प्रधानमंत्री भी 2 सीट से लड़े, तो क्या इसका मतलब वो डर गए? तो क्या टीएमसी ये ऐलान कर रही है कि ममता बनर्जी 2 सीटों से लड़ रही है? क्योंकि प्रधानमंत्री ने छुपाकर किसी से 2 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ा। जब उन्होंने 2 सीटों पर लड़ने का ऐलान किया, वो पब्लिक डोमेन में था कि 2 सीटों से लड़ेंगे। और वो इसलिए नहीं था क्योंकि उनको एक सीट से हारने का डर था, वो इसलिए था क्योंकि वो चाहते थे कि यूपी में भी प्रभाव हो, गुजरात में भी प्रभाव। पर अगर ममता बनर्जी 2 सीटों से लड़ रही है तो उनको ये ऐलान कर देना चाहिए कि मैं दोनों सीटों से लड़ रही हूँ। पर अगर वो ये क्लियर नहीं करती है तो फिर उनका ये कहना कि प्रधानमंत्री तो 2 सीट से लड़े, इसका कोई औचित्य नहीं बनता, इसका कोई अर्थ नहीं है। दूसरी बात, क्या ममता बनर्जी अब आज जो अनाउंसमेंट होगी उसमें वो क्लियर कर देगी कि नंदीग्राम से अकेले वो लड़ेंगी? और अगर शुवेंदु अधिकारी को ही हराने का लक्ष्य था तो ममता बनर्जी खुद वहां से लड़ने क्यों जा रही है? ममता बनर्जी अपने सबसे म, एक छोटे से सिपाही को भेजकर वहां पर जो भी भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट है, शुवेंदु अधिकारी हो कोई भी हो, उसे हराकर एक संदेश तो वैसे ही दे सकती थी कि देखिए नंदीग्राम में जो पैंट है, जो बैकिंग है, वो दरअसल ममता की है। वो केवल ममता बनर्जी के नाम पर वोट देते हैं कि, और टीएमसी के नाम पर वोट देते हैं। तो ममता बनर्जी को अगर सबक सिखाना भी था अपने वन टाइम प्रोटेजी शुवेंदु अधिकारी को, तो उनके खुद के वहां जाकर चुनाव लड़ने की आवश्यकता नहीं थी। वो किसी और को खड़ा करके, शुवेंदु अधिकारी हो या भारतीय जनता पार्टी का जो भी कैंडिडेट हो, उसको हराकर वही संदेश पूरे बंगाल में भेज सकती थी। तो कहीं ना कहीं क्या ममता बनर्जी खुद नर्वस है भवानीपुर की सीट को लेकर, इसीलिए नंदीग्राम जाने का फैसला, इसीलिए 2 सीटों पर कंटेस्ट करेंगी या नहीं करेंगी इस पर अभी खुलासा नहीं किया है। तो ये सारी चीजें हैं, आज जो है जब अनाउंसमेंट होगी तब पता चल जाएगा ममता बनर्जी कौन सी सीट से लड़ेंगी, कितनी सीट से लड़ेंगी। और जब ये अनाउंसमेंट होगी तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी भी ये ऐलान करेगी, और वो शायद इसी बात के लिए रुकी हुई है कि टीएमसी की सीट अनाउंसमेंट देख ले और उसके बाद वो अनाउंस करे कि नंदीग्राम से उनका कैंडिडेट कौन होगा। तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आज पूरे दिन बंगाल पर फोकस जरूर रहेगा, और क्या निकल कर आता है, ममता बनर्जी डर कर 2 सीटों से लड़ती है या केवल एक सीट से लड़ती है, चुनौती देती है, देखते हैं आज। जय हिंद, जय भारत।